जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। दोस्तों, अब हम एक नए सबसे अच्छे टॉपिक्स पर समझेंगे और जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको समझना हमको अति आवश्यक है। कौन सा टॉपिक्स? ये जो हमारा ब्रह्मांड है, वो बहुत ही विशाल है दोस्तों। ये जो हमारे अनंत ब्रह्मांड हैं, जिसमें ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? ब्रह्मांड एक स्थान है दोस्तों, स्थान, प्लेस। ब्रह्मांड का मतलब होता है एक स्थान जहाँ पर हमारे अनंत ग्रह, अनंत तारे, अनंत उपग्रह, अनंत नक्षत्र जिसमें वास रहता है। यानी हमको कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती दोस्तों। जैसे कि हमको कुछ न कुछ चीज़ रखने के लिए कहीं ना कहीं स्थान चाहिए रहता है। जैसे किसी सामग्री को हमको किसी चीज़ में रखना है तो हमके लिए उसको बॉक्स चाहिए, किसी चीज़ को रखना है तो हमको उसके लिए बॉक्स चाहिए रहता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार हर चीज़ों को रखने के लिए कहीं ना कहीं स्थान की ज़रूरत पड़ती है, उसको कहते हैं स्थान। जैसे किसी भी चीज़ को हमको रखना है कहीं भी स्थान पर, तो उसके लिए या तो झिल्ली चाहिए, या तो पैकेट चाहिए, या तो जैसे कुछ भी हमको जो दुकान में मिलता है जो भी चीज़ पैकेट का, उसमें पैकेट के अंदर भी कुछ भी चीज़ रहता है, तो उसमें जो भी चीज़ हमको रखना है तो उसके लिए स्थान की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। बिना स्थान का कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। स्थान का सबसे बड़ा महत्व है। बिना स्थान का कुछ भी चीज़ संभव नहीं। हमको रहने के लिए स्थान चाहिए, वस्तु को रखने के लिए स्थान चाहिए, कुछ न कुछ रखने के लिए स्थान चाहिए रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार ये जितने भी अनंत तारे, अनंत ग्रह, अनंत उपग्रह, अनंत आकाशगंगा, जितने भी बड़े बड़े सुपर क्लस्टर हैं, जितने भी सूरज, चांद, जितने भी ये बड़े बड़े ग्रह तारे हैं, सब कहाँ पर है? उनको भी स्थान चाहिए दोस्तों। उनको भी रहने के लिए स्थान चाहिए। और जितने भी अनंत ग्रह तारे हैं वो सब जहाँ पर रहते हैं उसको कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये जितने भी बड़े बड़े तारे, ग्रह, आकाशगंगा, सुपर क्लस्टर जितने भी हैं वो सब अनंत ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। अनंत ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। केवल एक अनंत ब्रह्मांड से बाहर केवल एक परमात्मा बस है, और उसके अंडर में ही सारा कुछ है। भगवान के अंडर में ही है दोस्तों सब कुछ, और भगवान उससे परे है। तो ये जितने भी हमारे अनंत ब्रह्मांड है उसके अंदर में ही पूरे समस्त तारे, ग्रह, नक्षत्र सब उसके अंदर में समाया है। किसके अंदर में? अनंत ब्रह्मांड के अंदर में। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक ये नहीं है दोस्तों ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में समझेंगे। ये अभी का जो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो ये है कि समय के बारे में समझेंगे हम इस वीडियो में। समय, टाइम, ये समय क्या है, व्हाट इज ए टाइम, क्या है समय को समझते हैं। और समय कितना विशाल है इसको समझते हैं। समय कितना विशालता है, जैसे ब्रह्मांड अनंत विशाल है। पूरे हमारे अनंत ब्रह्मांड है वो 94 अरब प्रकाश वर्ष तक फैली दोस्तों। हमारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें अनंत तारे, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा और अनंत ग्रह तारे, अनंत ग्रह, अनंत उपग्रह और अनंत आकाशगंगा, जितने भी सुपर क्लस्टर जितने भी हैं हमारे ब्रह्मांड में, वो सब जिसमें समाया हुआ है अनंत ब्रह्मांड, यानी अनलिमिटेड कॉस्मिक वेव यूनिवर्स, उसमें पूरा समाया है दोस्तों। अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं। हमारा टॉपिक ये है समय, टाइम। जैसे ब्रह्मांड विशाल है दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार ये समय भी विशाल है। जितना विशाल ये हमारा ब्रह्मांड है उतना ही विशाल ये हमारा समय है। क्यों? क्योंकि जितनी भी विशालता है जो भी चीज़ें में, वो केवल भगवान से संबंधित है। जितने भी विशाल है वो सब भगवान से संबंधित है, क्योंकि अनंत जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, चाहे कुछ भी हो, वो भगवान की सामग्री है। जितने भी, चाहे कुछ भी हो, लिमिट में जितने भी चीज़ें हैं वो भगवान का नहीं है, अनलिमिटेड है भगवान की हर चीज़ें। जैसे 3 चीज़ जो है दोस्तों वो भगवान के अनगिनत है, अनंत है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? पहला ब्रह्मांड अनंत है। दूसरा जीव अनंत है। भगवान के पास कितने जीव हैं? 2, 4, 5 जीव, 10 जीव, 15, 20 जीव, कितने जीव हैं भगवान के पास? अनंत जीव हैं। भगवान के पास अनंत जीव है दोस्तों। और भगवान का समय कितना है? अनंत है। भगवान का टाइम भी अनंत है, और भगवान का जो ब्रह्मांड है वो भी अनंत है। यानी भगवान की हर चीज़ें अनंत है। अब हम चलते हैं अपने समय पर। समय चक्र को समझते दोस्तों। समय का काल गणना।
समय की काल गणना को हम विस्तार से समझते पूरी डिटेल में, समय कहाँ तक फैली हुई है, ये समय जो जा रही है वो कहाँ तक जा रही है। जैसे नदी है, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, वो गंगा नदी धारा बहती बहती जाती है और वो धारा कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जितने भी नदियाँ हैं वो सब नदी जाते हैं और बहते 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 वो कहाँ जाकर सीधा मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार ये जितने भी समय है, समय वो सब कहाँ जा रहा है, समय उसको समझते हैं। पूरे लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। अगर जानना है आपको समय कितना विशाल है, ब्रह्मांड की विशालता को हम समझेंगे एक वीडियो में दोस्तों। ब्रह्मांड जितना विशाल है, जब ब्रह्मांड को हम समझेंगे, यदि जानेंगे तो हमारा दिमाग उड़ जाएगा। उतना ही ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही विशाल हमारा समय भी है। और ये समय अलग है दोस्तों, समय अलग है, ब्रह्मांड अलग है और जीव अलग है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जितने भी हमारे ब्रह्मांड हैं वो प्रकृति से संबंधित है। जितने भी हमारे अनंत ब्रह्मांड है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, ये सब प्रकृति हैं। और ये प्रकृति समय नहीं है, समय अलग है, प्रकृति अलग है। समय कौन है, प्रकृति का ड्राइवर है। समय कौन है, प्रकृति का ड्राइवर है। जो जैसे बस है, बस को चलाने वाले कोई ड्राइवर रहता है, बिल्कुल इसी प्रकार बस को चलाने यदि ड्राइवर नहीं रहेगा तो क्या बस चलेगा, क्या नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार समय नहीं रहेगा तो प्रकृति नहीं चल सकती। प्रकृति को चलाती कौन है, समय। समय बड़ा है दोस्तों, समय बलवान है प्रकृति से, प्रकृति दुर्बल है। इस बात को हमको भली बात याद रखना दिमाग पर। प्रकृति दुर्बल है, समय बलवान है। समय महाबलवान है दोस्तों। यदि इस प्रकृति और समय इन दोनों का यदि लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, प्रकृति हार जाएगी, समय जीत जाएगा। पूरी डिटेल में हम समझेंगे उसको बाद में। प्रकृति और समय में कौन बलवान है और कौन श्रेष्ठ है और प्रकृति और समय का खेल कितना विचित्र है, उसको हम अलग से वीडियो में जानेंगे। ये हमारा इस वीडियो में हम जानेंगे समय की विशालता, समय कितने विशाल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। समय दोस्तों, ये जो समय है, जैसे कि हमारा एक दिन होता है, एक दिन में हमारे कितने पहर होते हैं, 3 पहर। एक सुबह, 4 पहर होते हैं। जैसे कि हमारा जो एक दिन का जो टाइमिंग है दोस्तों, टाइम, समय, वो एक दिन का जो हमारा समय है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में। एक जो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है जब हम उठते हैं, उस टाइम जो रहता है उसको बोलते हैं सुबह। ये पार्टीशन भगवान ने विभाजित किया है। भगवान ने क्या किया है, विभाजित किया है। हमारे ये जो पूरे समय है, टाइम, उसको भगवान ने अलग अलग खंडों में विभाजित किया है। उसको हम समझेंगे पूरे विस्तार में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में। समय की विशालता, समय की विशालता कहाँ तक फैली। सबसे पहले हमको एक दिन को समझना पड़ेगा। इससे पहले हम चलते हैं अपने एक दिन में। हमारा एक दिन में कुल कितने पहर होते हैं, 4 पहर। हमारे एक दिन में कुल कितने पहर होते हैं, 4 पहर। सबसे पहले जो हमारा पहला पहर रहता है उसका नाम है सुबह, और दूसरा पहर आता है उसका नाम है दोपहर, फिर उसके बाद आता है शाम, फिर उसके बाद आता है रात। ये हमारे 4 पहर हुए। हमारे एक दिन को भगवान ने 4 भागों में बांटा हुआ है। ऐसे ये समय की जो विशालता है वो बड़े समय यानी लॉन्ग टाइम को भगवान ने 4 भागों में बांटा है दोस्तों, लॉन्ग टाइम को। जैसे कि एक दिन को भगवान ने 4 पहर में बांटा है, बिल्कुल इसी प्रकार लॉन्ग टाइम को 4 भागों में भगवान ने बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में। लॉन्ग टाइम को, शॉर्ट टाइम को नहीं। शॉर्ट टाइम तो हमारा छोटा सा है। पहले हम समय को स्टार्ट करते हैं सबसे कम समय से। सबसे समय का सबसे कम मात्रा कौन सा है, सबसे समय का सबसे छोटा भाग। समय का जो सबसे छोटा भाग है दोस्तों वो क्या है, सेकंड। सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटा से बड़ा दिन, दिन से बड़ा महीना, महीना से बड़ा वर्ष, वर्ष से बड़ा शताब्दी, शताब्दी से बड़ा युग, युग से बड़ा महायुग, महायुग से बड़ा कल्प, कल्प से बड़ा। और समझेंगे इसको विस्तार में कहाँ तक इस समय गया है। तो हम समझते दोस्तों स्टार्टिंग समय, समय का सबसे छोटा भाग कौन सा है, सेकंड। सेकंड, सेकंड, सेकंड से ही क्या बनता है, मिनट, और मिनट, मिनट से ही क्या बनता है, घंटा, घंटा, घंटा से क्या बनता है, एक दिन, एक दिन से एक महीना, एक महीना से एक वर्ष, बस। और एक वर्ष के बाद शताब्दी। इसके बाद किसी का दिमाग आगे नहीं जा सकता, कोई नहीं जान सकता ये समय कहाँ तक आगे भग रही है। ये समय कहाँ तक है दोस्तों, हम तो कुछ भी नहीं जानेंगे। हम तो, हमारी आयु 80 साल 90 साल का है। 80-90 साल के बाद हम खत्म हो जाएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं रहेगा। हम केवल 80-90-100 साल के लिए ही इस दुनिया में आए हैं दोस्तों। इसके बाद का हमारे कुछ भी चीज़ हमें पता नहीं रहने वाला। तो हमको जानना है अभी ये समय कहाँ तक जाएगा और समय कितना विशाल है। जैसे ब्रह्मांड विशाल है ऐसे टाइम भी विशाल है, समय विशाल है दोस्तों, अनंत है। समय कभी खत्म नहीं होगी। प्रकृति खत्म हो जाएगी पर समय नहीं होगी। प्रकृति नष्ट होती है, प्रकृति कई बार अनंत बार नष्ट हो चुकी है, पर अभी तक से आज तक का कौन नष्ट नहीं हुआ, समय। क्यों?
क्योंकि यही समय ही ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर नहीं है दोस्तों। इस बात को हमको भली भांति याद रखना है, प्रकृति ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? समय, समय ही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि समय कभी नष्ट नहीं होती। इसको हम गहराई से जब रिसर्च करेंगे तब हमको पता चलेगा कि समय कभी नष्ट नहीं होता, नष्ट होता है केवल प्रकृति। प्रकृति कई बार अनंत बार लय हुई है और कई बार उनकी रचना हुई है। प्रकृति का 3 गुण है दोस्तों, प्रकृति में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण हैं और 3 गुण में कौन कौन है? सतोगुण और रजोगुण, तमोगुण। ये मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण यानी प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रकृति का ये 3 गुण विद्यमान है प्रकृति में, यानी प्रारंभ प्रकृति की रचना होती है, दूसरा प्रकृति चलती है, तीसरा प्रकृति का लय होता है यानी ये समाप्त हो जाती है प्रकृति। यानी प्रकृति में 3 गुण समाया है और उसी प्रकृति से हमारे ये शरीर बना है। जैसे प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है, बिल्कुल इसी प्रकार प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं जो भी कुछ, उसमें भी ये 3 गुण विद्यमान है। जैसे प्रकृति मतलब क्या होता है? भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति है दोस्तों, इसको हमको याद रखना है। भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति है। एक प्रकृति वो जो ब्रह्मांड, सूरज, चांद जितने भी हैं वो प्रकृति, और एक प्रकृति वो है जो चेतन प्रकृति है। चेतन प्रकृति इसको बोलते हैं जड़ प्रकृति। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन चीजों से मिलकर ये पूरे ब्रह्मांड बने हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर हमारे पूरे ब्रह्मांड बने हैं और उसी 5 तत्व से ये हमारे शरीर बने हैं। उसी 5 तत्व से ये हमारा शरीर बना है। जैसे ब्रह्मांड में 3 गुण विद्यमान है, प्रारंभ, मध्य और अंत, बिल्कुल इसी प्रकार इन शरीर में हमारे 3 गुण विद्यमान है। यानी ये शरीर का जन्म हुआ है, यानी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि प्रकृति के अधीन है ये शरीर। जैसे प्रकृति कार्य करती है वैसे ही ये शरीर भी कार्य करती है। प्रकृति का पहला गुण क्या है? प्रारंभ, यानी प्रकृति स्टार्ट होता है, यानी प्रकृति की रचना हुई है और ऐसे ही हमारे शरीर की भी रचना हुई है। प्रकृति चल रहा है, ऐसे ये शरीर भी चल रहा है। प्रकृति खत्म होगी, ये शरीर भी खत्म होगा। लेकिन इन प्रकृति और ये शरीर, इन दोनों के जो ड्राइवर है, ड्राइवर वो कौन है? समय। समय चलाता है दोस्तों प्रकृति को। इस बात को हमको याद रखना है, प्रकृति को कौन चलाता है? समय। समय चलाता है प्रकृति को। ये जितने भी ये प्रकृति भाग रही है, प्रकृति भाग रही है, दौड़ा रही है, कौन दौड़ा रहा है? समय। समय प्रकृति को दौड़ा रही है। प्रकृति 1 सेकंड को भी कुछ नहीं कर सकती, उसको समय नचा रही है प्रकृति को। और ये हमारे जितने भी शरीर हैं वो प्रकृति के हिसाब से भाग रही है, प्रकृति के हिसाब से भाग रही है। जैसे हमारे 10 साल पहले शरीर कैसा था? छोटा। आज की तो कैसा हो गया? ऐसा। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कैसा हो जाएगा? और बदल जाएगा। और 25 साल बाद और बदल जाएगा, 40 साल बाद और बदल जाएगा। ये मुरझाता जाएगा दोस्तों, ये शरीर मुरझाता जाएगा प्रतिपल। अभी हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी जैसा है टाइमिंग, उसी हिसाब से ये शरीर हमारा दिख रहा है, समय के हिसाब से दिख रहा है ये शरीर। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे ये शरीर का जो बदसूरती है वो आता जाएगा। शरीर जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे शरीर ये मुरझाता जाएगा और शरीर का बदसूरत बढ़ता जाएगा। शरीर इतना खराब दिखने लगेगा कि हम किसी को दिखला नहीं पाएंगे, फिर बीमारी, फिर बड़े कष्ट भोगना पड़ेगा। ये प्रकृति के हिसाब से ये शरीर भाग रही है दोस्तों। प्रकृति जैसे भाग रही है वैसे ये शरीर भी भाग रही है। 1 सेकंड को भी शरीर को कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। समय के अधीन है ये शरीर और प्रकृति। तो हमको इस बात को हमको याद रखना है। और ये बात आ गया ये चेतन प्रकृति। चेतन प्रकृति मतलब भगवान की 3 प्रकार की चेतन प्रकृति हैं। सब मिलाकर 8 प्रकृति है भगवान की। टोटल कितने? 8, जड़ और चेतन करके। उसको बोलते हैं अष्टावरण। भगवान की अष्टावरण प्रकृति टोटल कुल मिलाकर 3 चेतन प्रकृति और 5 जड़ प्रकृति। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भगवान की जड़ प्रकृति है यानी जड़ माया। और 3 जो प्रकृति है यानी भगवान की 3 प्रकार की माया, वो है मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। ये 4 प्रकार के भगवान की प्रकृति हैं, चेतन प्रकृति। यानी ये भी प्रकृति है दोस्तों, ये भी भगवान की माया है, लेकिन ये चेतन माया है और ये है जो जड़ माया। तो ये हुआ भगवान का प्रकृति। तो हम अपने टॉपिक में समझते दोस्तों ये समय की विशालता। समय की विस्तार को अभी इस वीडियो में नहीं हो पाएगा दोस्तों, हम अगले वीडियो में समझेंगे पार्ट 2 में समय की विशालता। अभी हमने इसमें कुछ बेसिक जाने हैं समय के बारे में, और समय से संबंधित जितने भी बातें हैं वो हम अगले पार्ट 2 में समझेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम अगले वीडियो में जानेंगे पार्ट 2 में समय की विशालता। समय कितने अनंत है ये समय, उसको हम अगले पार्ट 2 में समझेंगे। और किसी भी चीज़ों से संबंधित यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपका सोल्यूशन तुरंत कर सकूं दोस्तों। तो अभी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये पार्ट 1 हमारा फिनिश हुआ और अगले पार्ट 2 में हम और भी बहुत इसमें जो भी बाकी है उसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में समझेंगे। राधे राधे।